कि आज 5 सितंबर है और मैं इंग्लिश वन इंस्टीट्यूट का मालिक राहुल कुमार है आप सभी छात्र एवं शिक्षकों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि 5 सितंबर आज ही के दिन हमारे देश के एक राष्ट्रवादी नेता, एक महान शिक्षक, एक विचारक स्वर्णपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। डॉक्टर स्वर्णपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में हुआ था। वे बचपन से ही पढ़ने में काफी उत्साही थे। प्रारंभिक शिक्षा उनकी एक छोटे से गांव में ही हुई, जैसा कि सभी लोग का संपन्न होता है। फिर इसके बाद उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों में उन्होंने अध्ययन किया। इसके बाद तरह तरह के विश्वविद्यालयों के वीसी यानी कि वाइस चांसलर कुलपति के पद पर आसीन हुए। आंध्रा विश्वविद्यालय कुलपति के पद पर उनको आसीन किया गया और हमारे घर के नजदीक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के भी कुलपति रहे। उनको पढ़ने पढ़ाने में काफी रुचि थी। जब वो बच्चों के बीच जाते थे तो बच्चों को इतना आसान भाषा में किसी टॉपिक को, किसी तथ्य को समझा देते थे, बच्चे काफी उनको लाइक कर लेते। बच्चे उनसे बोले कि मैं आपका डेट ऑफ बर्थ बनाना चाहता हूँ, तो उनका कहना था कि अगर आपको मेरा डेट ऑफ बर्थ बनाना ही है तो शिक्षक दिवस के रूप में बनाइए। फिर आगे चल करके इनका जो बर्थडे है शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ये सोवियत यूनियन के कुलपति के रूप में भी आसीन हुए। इसके पश्चात 1952 से लेकर के 1962 तक हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति डबल टेन्योर के लिए चुने गए। इसके बाद हमारे बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पश्चात हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति हुए और तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन हुए। आप लोग किताब में पढ़े होंगे, भारत देश में होंगे। इसके पश्चात भारत सरकार ने 5 सितंबर को पूरे भारत में शिक्षक दिवस मनाने के लिए घोषणा कर दी। तभी से जितने भी स्कूल है, कॉलेज है, जहाँ शिक्षण संस्थान है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ये इतने विख्यात उनको विचारक थे कि इनको भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे व्यक्ति को हम लोग कोटि कोटि नमन करते हैं। सन 1975 में इनकी मृत्यु हो गई। भारत ने एक अनमोल हीरे को खो दिया। इनकी क्षतिपूर्ति भरपाई शायद कोई नहीं कर सकता है और हम लोग को काफी कुछ इनसे सीखना चाहिए, क्योंकि सभी लोग को मालूम है हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि लर्निंग गिव्स क्रिएटिविटी एंड क्रिएटिविटी लीड्स टू थिंकिंग, थिंकिंग प्रोवाइड्स अस नॉलेज एंड नॉलेज मेक्स अस ग्रेट। सभी लोग जानते हैं शिक्षक एक द्वीप के जैसा होता है, एक मोमबत्ती के समान होता है। शिक्षक खुद जलता है और ज्ञान रूपी प्रकाश से सभी छात्र छात्राओं को प्रकाशित करता है। शिक्षक एक रुके हुए रास्ते के जैसा होता है जो खुद एक जगह स्टैंडिंग यानी कि स्थिर रह करके बहुत सारे लोगों को अपने मंजिल तक पहुंचाता है। ये बहुत बड़ी सम्मान की बात है, इससे कोई बड़ी सम्मान की बात नहीं हो सकती है। और एक शिक्षक और छात्र के बीच एक घनिष्ठ संबंध होता है। टीचर एंड टॉट के बीच एक रिलेशन होता है, एक जन का नाता होता है। ये कभी जो खत्म होने वाला नहीं होता है। अगर शिक्षक नहीं रहेंगे तो शायद हम लोग का जीवन एक अंधकारमय होगा। जैसे कि बोला गया है, गुरु गोविंद दो बड़े काकू लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी बताए कि गुरु और गोविंद यानी कि जो हमको शिक्षा देता है वो और भगवान दोनों खड़े हैं। प्रश्न ये हो जाता है सबसे पहले किसको प्रणाम किया जाए। भगवान ने हमको इस सृष्टि में आने के लिए एक जीवन दिया है और टीचर ने हमको ज्ञान दिया है, लेकिन इस पंक्तियों से पता चलता है कि पहले शिक्षक को हम लोग नमस्कार करेंगे। हम लोग शिक्षक को नमस्कार इसलिए करेंगे क्योंकि उन्हीं ने भगवान के बारे में हमको बताया और सभी लोग को मालूम है कि हमारे शिक्षक तो आस-पास हमारे जन्मदात्री माता ही होती है। और जो पहले शिक्षक या शिक्षिका होती है, माता होती है, हमको काफी कुछ सिखाती है, चलने के लिए, खाने के लिए, बैठने के लिए, बोलने के लिए, और हम लोग सीख पाते हैं। और कोई जरूरी नहीं है कि जो आपको शिक्षक पढ़ाते हैं मैथ, साइंस,